स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। जो लास्ट वीडियो था अपना, उसमें हमने देखा था कि बीज का विकास बीजांड से होता है। बीज का विकास बीजांड से होता है। बीजांड होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। हमने इसके बारे में अध्ययन किया था। अब बीजांड से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, उनको एक बार फिर देखते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो बीजांड कार्य होता है, इसके ऊपर जो बचा हुआ भ्रूण कोष होता है वो एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है, जिसे परिभ्रूण कोष कहते हैं। परिभ्रूण कोष कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके अध्यावरण पर एक पतली परत पाई जाती है, जिसे एरिल कहते हैं। लीची में जो एरिल होता है, खाने योग्य वाला भाग होता है। केरेनिकल यूफोरबिएसी कुल के जो पौधे होते हैं, उनमें जो बीजांड होता है और जो बीजांड द्वार होता है, वहां पर एक सफेद संरचना पाई जाती है। ये बात बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार वाले भाग पर एक सफेद संरचना पाई जाती है, जिसे केरेनिकल कहते हैं। ओपर्कुलम एक बीजपत्री पौधों का जो बीजांड द्वार होता है, वहां पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में बीजांड द्वार पर एक सफेद संरचना पाई जाती है, उसे केरेनिकल कहते हैं। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनके बीजांड द्वार पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। आज हम देखते हैं फल का विकास। फल का विकास निषेचन होने के बाद में जो अंडाशय होता है, निषेचन होने के बाद में अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल वित्ती में आता है, और जो बीजांड होता है अंडाशय के अंदर, वो बीज का निर्माण करता है। फलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के फल हैं सत्य फल, सत्य या वास्तविक फल। सत्य या वास्तविक फल ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उन्हें सत्य फल कहते हैं। जैसे कि अमरूद है, नींबू है, संतरा है आदि। दूसरे प्रकार के फल हैं असत्य या आभासी फल। वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे कि पुष्पासन है, दल है, बाह्य दल है, उनके द्वारा भी होता है, तो उन्हें असत्य फल कहते हैं। जैसे कि
सेब है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है आदि। सत्य फल केवल अंडाशय से ही बनते हैं। असत्य या आवासीय जो फल होते हैं उनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं जैसे कि पुष्पाशय है, बाह्य दल है, उनके द्वारा भी होता है, तो उन्हें असत्य फल या आवासीय फल कहते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन की क्रिया से ही बन जाते हैं, उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल तथा इस क्रिया को जो अनिषेक फल बनते हैं उस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि केला है, बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा बन जाता है। अनिषेक जो फल होते हैं बिना निषेचन के बनते हैं, इनके अंदर बीज भी नहीं होते हैं, ये बीज रहित होते हैं। आजकल अनिषेक फल बनाने की जो क्रिया होती है उसको प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन के लिए जो पादपों के वृद्धि हार्मोन होते हैं जैसे कि जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, उनका पुष्पों के ऊपर छिड़काव किया जाता है जिससे कि अनिषेक फलों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो फल होता है उसका विकास अंडाशय से होता है। अगला टॉपिक है पीडी एकांतरण। पौधों के अंदर पीडी एकांतरण की क्रिया कैसे चलेगी। जो पीडी एकांतरण होता है उसमें जो पौधों का जो द्विगुणित प्रावस्था है तथा अगुणित प्रावस्था है वो एकांतर क्रम में चलती रहती है। पीडी एकांतरण जो पौधों का जीवन चक्र है हम उसको भी कह सकते हैं कि पीडी एकांतरण ही पौधों का जीवन चक्र है। पौधों का जीवन चक्र द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में और अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था में एकांतर क्रम में चलता रहता है। उसी को पीडी एकांतरण कहते हैं। पीडी एकांतरण या पौधों का जीवन चक्र। पौधों के अंदर जो द्विगुणित प्रावस्था होती है उसे बीजाणुभिद कहते हैं। बीजाणुभिद कहते हैं द्विगुणित प्रावस्था को। तथा जो अगुणित प्रावस्था होती है, अगुणित प्रावस्था उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो पौधों के जीवन के अंदर द्विगुणित प्रावस्था बीजाणुभिद और अगुणित प्रावस्था जो युग्मकोद्भिद होती है वो एकांतर क्रम में चलती रहती है। उसी को पीडी एकांतर कहते हैं या पौधों का जीवन चक्र कहते हैं। ये हमारे पास कोई पौधा है। पौधों का जो पादप शरीर होता है, पादप शरीर, पौधों का जो पादप शरीर है यह द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब बीजाणुभिद अवस्था में होता है। पूरा का पूरा शरीर जिसके पूरे कायिक भाग है जैसे कि पत्ती है, तना है, जड़ है, पुष्प है, ये द्विगुणित प्रावस्था में होते हैं। और पौधों के अंदर जो पुष्प होता है, पुष्प होता है वह पौधों का लैंगिक अंग होता है। पुष्प
पुष्प। पुष्प के अंदर जो नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर। ये तो पुंकेसर जो नर जननांग होता है और ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर होता है मादा जननांग। इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, तो यहां से फिर युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है वो प्रारंभ होती है। पुंकेसर नर जननांग और स्त्री केसर मादा जननांग स्त्री केसर। ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। जो पुंकेसर होता है इसमें पराग कण बनते हैं, पराग कण। और जो पराग कण होते हैं वो नर युग्मक की प्रथम अवस्था होते हैं। नर युग्मक की प्रथम अवस्था। स्त्री केसर के अंदर बीजांड में मादा युग्मक बनता है। बीजांड के अंदर अंड कोशिका यह होती है मादा युग्मक। परागकणों के अंदर एक कोशिका होते हैं। परागकणों में सबसे पहले जो एक कोशिका होती है उससे दो कोशिकाएं बनती हैं। दो कोशिका बनने के बाद में परागकणों से परागनली विकसित होती है और परागनली विकसित होती है तो परागनली के अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। नर युग्मक परागनली नर युग्मक है। जब निषेचन होता है तो परागनली वर्तिका से होती हुई अंडाशय से होती हुई फिर बीजांड में प्रवेश करती है और नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। नर युग्मक मुक्त होने के बाद में जो एक नर युग्मक होता है वह अंड कोशिका से और एक द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। इसी क्रिया को द्विसंलयन और त्रिसंलयन। बीजांड के अंदर अंड कोशिका और एक दूसरी कोशिका होती है द्विकेंद्रीय कोशिका। नर युग्मक एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा और एक नर युग्मक द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होता है। जो नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है उस क्रिया को द्विसंलयन कहते हैं और जो नर युग्मक द्विकेंद्रीय कोशिका से मिलता है उसको त्रिसंलयन कहते हैं। द्विसंलयन के द्वारा युग्मनज बनता है। द्विसंलयन के द्वारा युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है। भ्रूण बीज के अंदर होता है और फिर भ्रूण से जो द्विकेंद्रीय कोशिका का जो त्रिसंलयन हुआ था उससे भ्रूण कोष बनता है। भ्रूण कोष और भ्रूण ये दोनों मिलकर बीज बनाते हैं और जो बीज होता है वो बनाता है नवोद्भिद पादप। नवोद्भिद पादप विकसित होकर के बड़ा पादप बनता है। तो इस तरह से पौधों के अंदर पीढ़ी एकांतरण की क्रिया चलती रहती है। नरजननांग से लेकर और जहां तक युग्मकों का संलयन होता है द्विसंलयन और त्रिसंलयन क्रिया से पहले
ये जो अवस्थाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं और जो पौधों का शरीर होता है वह द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं क्रम से चलती है। पहले द्विगुणित अवस्था, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित और फिर अगुणित अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो इसी को पीटी एकांकन कहते हैं। इसी के साथ हमारा जो तीसरा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो चौथा चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।